सभी विद्यार्थियों का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो पुस्तक है सरयू, उसमें आज हम रहीम पाठ संख्या 3 का सारांश देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अपना समय क्लास का हो चुका है, 6 बजे हमने क्लास रखी थी। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, रहीम ने जो दोहे लिखे हैं उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास के बीच में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जब क्लास अपनी समाप्त हो जाएगी तब मैं जरूर आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप धैर्यपूर्वक इस क्लास को सुने और जहां आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वहां पर आप जो है इस वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पाठ संख्या 3, रहीम। जन्म यदि हम इनका देखें तो 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। पिता देखिए बैरम खां थे, जो अकबर के विश्वास पात्र थे और अकबर के संरक्षक भी थे। मुगल सम्राट जो अकबर था, उनके ये संरक्षक और विश्वास पात्र थे। माता इनकी सुल्ताना बेगम थी। पूरा नाम यदि हम देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्हीं अकबर ने इनको जो है मिर्जा खान की उपाधि दे रखी थी। ये मिर्जा खान की जो उपाधि इनको दी गई थी, इससे ये पता चलता है कि मुगल जो सम्राट था उसकी नजर में इनकी क्या कीमत थी। तो पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, और अकबर के ये 9 रत्नों में से थे। जो 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में से एक जो है वो आपके रहीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि थे। ये कृष्ण की आराधना की, कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा इनके मन में थी। इनके यदि हम गुण देखें तो वीरता का गुण था, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक और अच्छे सेना नायक थे, दानी थे। ये दान वीरता का गुण तो बहुत इनमें कूट कूट के भरा था। राज्य संचालन में ये कुशल थे, आश्रयदाता भी थे। यहां ये दानी थे। इस दानी पर एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो प्रसंग मैं आपको सुना दूं कि तुलसीदास जी का आपने नाम सुना होगा। एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु कुछ राशि का इंतजाम करना चाहता था, कुछ सहायता चाहता था, और वो तुलसीदास जी के पास गए। गरीब ब्राह्मण ने सहायता के लिए तुलसीदास जी को चुना और वो उनके पास गए, अपनी व्यथा सुनाई। तुलसीदास जी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि सुरतीय, नरतीय, नागतीय, यह चाहत सब कोई। क्या लिखा? सुरतीय, नरतीय, नागतीय, यह चाहत सब कोई। ये ऐसी पंक्ति लिख करके उस ब्राह्मण को कहा कि आप जाकर के किनसे मिलिए? रहीम से। किससे जाके मिलने के लिए कहा? रहीम से, कि रहीम से जाकर के आप मिलिए। तो इसका मतलब यह था कि चाहे वो देव कन्या हो या मनुष्य के रूप में कोई स्त्री हो या नाग कन्या हो, सबकी यह चाहत होती है कि हमें रहीम जैसा पुत्र मिले। तो जब रहीम के पास वो ब्राह्मण गया तो रहीम ने उसकी यथायोग्य पूरी दान दक्षिणा दी, उसको मदद की, और इस पंक्ति के रूप में एक और पंक्ति लिख करके पुनः वो उस ब्राह्मण को जो तुलसी के पास भेजा। वो क्या पंक्ति थी? गोद लिए उलसी फिरे,
अस चाहत सब कोई। यानी उन्होंने पुनः एक पंक्ति लिखी कि तुलसी की मां का नाम था उलसी, तो जिनको गोद लेकर के घूम रही है ऐसे तुलसी जैसी संतान सबको। कहने का मतलब तुलसी ने रहीम के बारे में लिखा, रहीम ने पुनः तुलसी के बारे में लिखा। दानशीलता का यहां पता चलता है। आश्रयदाता भी वो अच्छे थे, कितने वो दानी और कितने वो आश्रयदाता थे। एक बार ऐसा कहा जाता है कि उनकी पालकी पे किसी व्यक्ति ने सोने की कोई धातु फेंक दी और उस सोने की धातु के बदले में रहीम ने जो लोहे की धातु थी, लोहे की धातु के बदले में उन्होंने जो है सोने के सिक्के फेंक दिए। जब उनके साथियों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि सामने वाले ने हमें पारस समझ करके ये लोहा भेजा है। अर्थात आप जानते पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, तो उन्होंने हमें पारस समझा इसलिए ये लोहा फेंका है, तो हमने बदले में उनको क्या फेंक दी, सोने की जो सिक्के थे वो फेंक दिए। तो ये इनके कुछ गुण है, बहुत सारे गुण है, बहुत सारे दृष्टांत हैं रहीम के। अनेक भाषाओं के जानकार थे, यानी बहुभाषाविद थे, बहुभाषाविद थे। तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं के वो जानकार थे और बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे। बहुत सारी प्रतिभाएं थी उनमें, जैसा हमने ऊपर बात की कि वो कुशल शासक भी थे, प्रशासक भी थे, आश्रयदाता थे, दानवीर थे। ये सारी विशेषताएं इनकी है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ इनके काव्य के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रहीम का काव्य यदि हम देखें तो रहीम के काव्य की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ उनके काव्य भी हैं। काव्य में देखिए, पहला काव्य है इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रहीम दोहावली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। फिर बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद। तीसरी रचना इसका मदनाष्टक है और चौथी रास पंचाध्यायी। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। एक नगर शोभा भी हो रहा है इनकी रचना, पांचवी रचना देखिए, नगर शोभा। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। दोनों भाषा कौन कौन सी, ब्रज में भी लिखी और अवधि में भी लिखी। ब्रज में भी लिखी और अवधि में भी लिखी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहीम दोहावली है, इस रहीम दोहावली की बात करें तो इनके जो दोहे हैं जीवन रस से परिपूर्ण है। जीवन रस से इनके दोहे परिपूर्ण है। यदि इनके दोहों की बात करें तो इनके दोहे नीति, भक्ति, प्रेम और इनके दोहों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है। यदि इनकी भाषा की बात करें, भाषा सरल है, सहज है, सहज ग्राह्य है और जन भाषा है। आम बोलचाल की भाषा जिसे कह सकते हैं, आम बोलचाल की इनकी भाषा है। ये रहीम दोहावली के बारे में हम देख रहे हैं। इसके साथ ही रहीम ने अपने दोहों में अपने जीवन के अनुभव
का वर्णन किया। बिल्कुल सही बात है। अगर इनके दोहे देखेंगे तो इनके दोहों में रहीम के जीवन का अनुभव ही है। रहीम के जीवन के जो भी अनुभव रहे हैं इन्होंने अपने दोहों में उनको जो है लिखा है। और सबसे ज्यादा इनकी दोहों में नीति की प्रधानता है। नीति विषयक दोहे इनके ज्यादा लिखे गए हैं। यदि और बात करें हम तो दोहा सोरठा कवित, दोहा सोरठा कवित इनके पसंदीदा छंद है। ये कुछ बात हम जो है इनकी रचनाओं के बारे में लिख लेंगे। भाषा शैली सरल सहल है, सरल सहज है। ये इनके दोहों के बारे में है। ये अपने को मूल चीज रहीम दोहावली के बारे में पढ़ना है। और रहीम दोहावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके व्याख्या वाला प्रश्न आता है, और चाहे व्याख्या वाला प्रश्न नहीं भी आए, लेकिन यदि आपके कोई प्रश्न निबंधात्मक आ जाता है तो आप उनमें ये चीजें लिखें। अलंकारों की बात करेंगे तो उदाहरण, दृष्टांत और अर्थांतर, न्यास, अलंकार इनके काव्य में बहुत सारा मिलेगा। तो ये मूल बात है। और रहीम की यदि हम बात करें तो रहीम रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के ये कवि माने जाते हैं। ये इस प्रकार रहीम के बारे में सामान्य जानकारी थी। इनका रचना परिचय और जीवन परिचय हमने देखा। ये कुछ रचनाएं हैं। और रहीम दोहावली लगभग ये 300 दोहे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके 300 दोहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं रहीम के बारे में। लेकिन एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि हिंदी साहित्य में भले ही कवि परिचय नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितने भी बच्चे हिंदी साहित्य के हैं उन सबके हिंदी अनिवार्य भी है। और हिंदी अनिवार्य में भी आपके रहीम वाला पार्ट है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपको ये जानकारी में होना भी चाहिए कि 4 अंक का वहां एक प्रश्न पूछा जाता है कवि परिचय, और उसमें आपका ये रहीम भी है। तो इसलिए आप यहां अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अनिवार्य हिंदी में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दोहों की तरफ चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोहा संख्या हम 1 देख रहे हैं। पहला दोहा देखिए। पहला दोहा क्या कह रहा है? अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदोबाल। बहुत अच्छा दोहा है। सबसे पहले तो इस दोहे का भाव आपको ध्यान होना चाहिए। गंगा के प्रति आदर भाव प्रकट किया है, या गंगा की स्तुति की है। जो गंगा नदी है, पवित्र नदी है, उस पवित्र गंगा नदी के प्रति रहीम का आदर भाव यहां प्रकट हुआ है। आपको यह भी जानकारी में होनी चाहिए कि जो गंगा नदी है वो किस प्रकार पृथ्वी लोक पर आ रही है। इसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन हम उतने लंबी कहानी के अंतर्गत नहीं जाएंगे। केवल इतना लिखेंगे कि गंगा की स्तुति से संबंधित ये पद है। और रहीम की क्या इच्छा है? रहीम चाहते हैं, देखिए अच्युत यहां शब्द आया है। अच्युत शब्द जो है ये विष्णु के लिए आया है। अच्युत शब्द विष्णु के लिए आया है। और तरंगिणी शब्द यहां नदी है। और नदी यहां कौन सी है? गंगा। ये इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझा देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है ये और पूछा जा सकता है। तो अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसुरी। यहां सुरसुरी ये गंगा नदी है।
कि जो इंदव भाल, इंदव यानी इंदु, इंदु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। ध्यान दीजिए, रहीम कह रहे हैं गंगा की स्तुति करते हुए कि मोक्ष के बाद, हे परमात्मा, जब मेरा मोक्ष हो जाए और मोक्ष के बाद मुझे अगर आप किसी रूप में डालना चाहें तो वो कह रहे हैं कि अच्युत चरण तरंगिणी, यानी जो गंगा नदी विष्णु के चरणों से निकलती है, शिव सिर मालती माल, और शिव जी की जटाओं में सिर पर मालती माला के समान सुशोभित होती है। हरि न बनाओ सुरसुरी, यानी हे परमात्मा मुझे हरि मत बनाओ। हरि यानी विष्णु, और एक शिव आया यानी शिव, यानी हरि न बनाओ सुरसुरी, हे परमात्मा मुझे विष्णु मत बनाना, कि जो इंदव भाल, जिसके भाल पर चंद्रमा है, मुझे वो बना देना। अर्थात सीधा सीधा यहां भाव प्रकट किया है कि गंगा नदी को जो है विष्णु अपने चरणों से निकाल रहे हैं, अर्थात चरण स्पर्श हो रहे हैं उनके, जिससे रहीम कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने चरणों का स्पर्श करके गंगा नदी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, मुझे तो शिव जैसा विनम्र बनाना कि मैं गंगा नदी की पवित्रता को, उसके पवित्र जल को अपने सिर पर धारण कर सकूं। तो कहने का मतलब यहां गंगा की स्तुति की गई है, गंगा नदी के प्रति आदर का भाव है, और मोक्ष के बाद जो रहीम है वो शिव जैसा विनम्र बनना चाहते हैं, शिव जैसा वो विनम्र बनना चाहते हैं, क्योंकि शिव जी ने विनम्रता से गंगा नदी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जबकि वो विष्णु जैसा बनना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु ने अपने चरणों से जो है गंगा नदी को जो है निकाल रखा है। इस तरह से गंगा नदी का अपमान हो रहा है, और रहीम कभी नहीं चाहते हैं कि गंगा नदी का अपमान उनके द्वारा हो। तो गंगा की स्तुति का यहाँ वर्णन है, ये आप जरूर लिखेंगे। देखिए भाषा के बारे में बात करेंगे तो भाषा मैंने पहले ही बता दी है, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और चूंकि ये सब दोहे हैं तो छंद कौन सा है? दोहा छंद है। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। ये अगर दोहा व्याख्या में आ जाता तो आप विशेष में इसको जरूर लिखेंगे। अब दूसरे दोहे की ओर हम चलते हैं। दूसरा दोहा देखिए, अम्मी पियावत मान बिनु रहीमन मोई न सुहाय, मान सहित मरीबो भलो जो विष दे बुलाए। सबसे पहले तो आपको इसका मूल भाव पता होना चाहिए कि बिना मान सम्मान के अमर होने से सम्मान सहित मरना श्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छा भाव है इस दोहे का कि यदि कहीं पर आपका अनादर हो रहा है, आपका सम्मान नहीं हो रहा है, और भले ही वहां आपका सम्मान नहीं हो रहा है लेकिन आपके बहुत ज्यादा फायदे की बात है, तो भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और भले ही आपका सम्मान हो रहा है लेकिन मृत्यु के समान आपको जो है कष्ट दिया जा रहा है, तो भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां देखिए क्या कहा है, अम्मी पियावत मान बिनु, यानी कोई व्यक्ति बुलाता है और बिना मान के, अम्मी, अम्मी शब्द आया यहां अमृत, यानी कोई बिना मान सम्मान के बुला करके आपको अमृत पिलाता है, और आप क्या हो जाएंगे? अमृत पीने से अमर हो जाएंगे। अमृत का पान करने से आप अमर हो रहे हैं, लेकिन वो अमृत आपको कैसे पिला रहा है? बिना मान सम्मान के। रहीमन मोई न सुहाय, रहीमदास जी कह रहे हैं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता यदि कोई बिना मान सम्मान के भी मुझे अमृत पिलाता है, तो ऐसा अमर होना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मान सहित मरीबो बोलो जो विष दे बुलाए। यदि कोई मान सम्मान सहित बुलाता है और जहर दे करके मुझे अपने पास रखता है, यानी जहर देने से चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन फिर भी मान सम्मान सहित मुझे मरना श्रेष्ठ है। यानी किसी भी हालत में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जहां आपका मान सम्मान हो वहां आपको ठहरना चाहिए, और जहां आपका अपमान हो वहां क्षणिक भी रुकना आपको नहीं चाहिए। ये अमृत और विष के द्वारा इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इसी तरह भाषा आप यहां ब्रज लिख देंगे और छंद आप दोहा लिख देंगे। भाषा शैली के बारे में आप लिख देंगे सरल सहज ग्राह्य भाषा शैली है, ये विशेष में इसके बारे में लिख देंगे। आगे चलते हैं अपन तीसरे दोहे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तीसरा दोहा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। बहुत बढ़िया इसमें जो है ये सत्संगति के महत्व को बताता हुआ ये दोहा है। ये अपन कबीर में भी पढ़ा था। सत्संगति के महत्व को बताया गया। सत्संगति के महत्व को बताया गया। अच्छे लोगों की संगति करने के क्या क्या परिणाम होते हैं वो यहां बताया गया। देखिए, कदली सीप भुजंग मुख, एक कदली, कदली कहते हैं केला, दूसरा सीपी और तीसरा भुजंग, भुजंग कहते हैं सांप। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, स्वाति नक्षत्र की बूंद तीन जगह गिर रही है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद केले पे गिर रही है, यही बूंद सीपी में गिर रही है, और यही बूंद भुजंग के मुख में भी गिर रही है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, इसके तीन गुण है। केले के मुख में गिर रही है तब ये बन रही है कपूर, सीपी के मुख में गिर रही है तो ये बन रही है मोती, और सांप के मुख में गिर रही है तो ये बन रही है जहर। यानी बूंद एक है लेकिन संगति के कारण उसके जो रिजल्ट हैं वो तीन अलग अलग मिले हैं कि कदली पे कपूर बन रही है, सीपी पे मोती, और भुजंग के मुख में जहर बन रही है। इसलिए कहा जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। आप जैसी संगति करेंगे वैसा परिणाम आपको मिल जाएगा। सत्संगति के महत्व को बताया है। और जैसी शब्द आ रहा है इसलिए यहां उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। भाषा वही आपकी ब्रज हो गई और छंद जो है दोहा छंद है। भाषा इसकी सरल है, सहज है, और जन भाषा के इसके जो है निकट है, ये इसमें हम लिख देंगे। तो बहुत सुंदर ये जो सत्संगति के महत्व को बताता हुआ ये दोहा है, जरूर आपको समझ में आ गया होगा। चौथे दोहे की ओर चलेंगे। आप इसको उतारना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। चौथा दोहा देखिए, चौथा दोहा क्या कह रहा है? कुल 15 दोहा हैं, हम जल्दी जल्दी से इनकी समरी देख रहे हैं, सार देख रहे हैं। चौथा दोहा देखिए, कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। यानी यहां इस दोहे का मूल भाव है कि संपत्ति होने पर, संपत्ति होने पर सगे संबंधी, संपत्ति होने पर सगे संबंधी बढ़ जाते हैं। सच्चे मित्र की पहचान
विपत्ति में ही होती है। और ऊपर के जितने भी, पहला जो दोहा था अपना भक्ति का था, बाकी सब नीति के दोहे हैं, तो नीति विषयक दोहा है। देखिए, कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगे बनत, संपत्ति के समय सगे बनते हैं। सगे बनते का मतलब सगे संबंधी आपके रिश्तेदार बनते हैं। बहुत बहु रीति, अनेक रीतियों से, अरे दूर दूर के रिश्ते निकल जाएंगे। यदि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो दूर दूर से आपके रिश्ते निकल जाएंगे। कोई किसी न किसी तरीके से जोड़ता जोड़ता दूर का रिश्ता निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास संपत्ति है। और यदि आपके पास संपत्ति नहीं होती तो आपके जो सगे हैं वो भी आपको पहचानने से मना कर देंगे। तो ये नीति विषयक दोहा है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी जेक से 23 सांचे मीत, यानी विपत्ति के समय जो आपका साथ दे, विपत्ति के समय जो आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा आपका साथी है। तो यहां विपत्ति कसौटी रूपक अलंकार है, विपत्ति रूपी कसौटी, विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार है। विपत्ति रूपी कसौटी की बात की गई है यहां। अरे कसौटी पे सोने की शुद्धता नापी जाती है। कसौटी पर सोने की शुद्धता परखी जाती है। और विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान की जाती है। खरा कौन है? सोने की तरह आपके जीवन में जो खरा है उसकी पहचान होगी आपके विपत्ति के समय। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत, संपत्ति जब होती है तो सगे बनत बहुत बहु रीति, अनेक तरह से आपके सगे संबंधी बनते जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे 23 सांचे में, सच्चे मित्र, सच्चे आपके सगे संबंधी वही हैं जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस प्रकार यहां पर जो है रूपक अलंकार भी हो गया, दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत अलंकार है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। और इसके बारे में विशेष में और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर आगे चलते हैं अपन। पांचवा दोहा देखिए, पांचवा दोहा कह रहा है काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बये नदी सिरावत मोर। सबसे पहले इस दोहे का मूल भाव लिख दें कि व्यक्ति के अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अरे भाई, अपन भी कहते हैं ना, गरज के टाइम पे गधा ने भी बाप बना ले, यह आपने एक कहावत है। तो इसी प्रकार यहां जब व्यक्ति को अपना अवसर देखना हो, अवसर निकालना हो, तो वो व्यक्ति क्या क्या करता है, वो व्यक्ति के अवसरवादिता पर यहां व्यंग्य किया गया है कि काम यानी दोहरा आचरण है व्यक्ति का, दोहरा आचरण है। काम पड़ता है तब एक आचरण है, और काम हो जाने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। यानी काम जब पड़ता है तो हाँ जी करता है, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है वो कहता कौन, मैं नहीं पहचानता। तो ये अवसरवादिता के ऊपर यहां व्यंग्य किया है। तो वापस देख लेते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, यानी ऐसे भी व्यक्ति हैं जब काम पड़ जाता है तो अलग व्यवहार करते हैं, और काम निकल जाने पर अलग व्यवहार करते हैं। यानी जब काम पड़ता है तो हाँ जी कह करके वो
विनम्रता पूर्वक आपसे काम निकलवाने के लिए चापलूसी करते हैं, और जैसे ही काम निकल जाता है वो जो है तेवर बदल जाते हैं, उनके व्यवहार उनका बदल जाता है। उदाहरण दिया है यहां देखिए, रहीमन भंवरी के बये नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जो भंवरी यानी फेरे, भंवरी का मतलब यहां क्या है, फेरे। अरे भाई जब शादी होती है तो 7 फेरे दिलाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, तो भंवरी यानी फेरे के समय। और मोर, मोर आया यानी मोड़, मोड़ बांधते हैं ना यहां पे शादी के टाइम दूल्हे के और दुल्हन के। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि काम हो जाने पर अलग व्यवहार है और काम निकल जाने पर अलग व्यवहार है। इसको यहां एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि शादी के समय जब फेरे होते हैं तो जो ये मोर है, इस मोर को सिर पर धारण किया जाता है, और जैसे ही शादी निपट जाती है इस मोर को जो है नदी में बहा दिया जाता है। नदी में बहा दिया जाता है। जब काम निकल जाता है तो नदी में बोला दिया, हम कहते हैं राजस्थानी में नदी में बोला दियो, नदी में बहा दिया जाता है। और जब गरज है तो उसको हमने सिर पर धारण किया। ऐसे ही अवसरवादी मनुष्य होते हैं, जो काम है तो आपको सिर पर धारण करेंगे, और जैसे ही काम निकल गया आपको पूछेंगे भी नहीं, उनका व्यवहार बदल जाएगा। बहुत अच्छा दोहा रहीम का यह है। अब देखिए यहां सामान्य कथन का विशेष कथन से यहां तुलना की गई है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास इसमें अलंकार है, और भाषा ब्रज है, दोहा छंद है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। मोड़ मुकुट होता है। आगे चलते हैं छठे दोहे की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छठा दोहा देखिए, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। जहान का मतलब संसार, जहान का मतलब क्या, संसार। यहां रहीमदास जी अपने जीवन के अनुभव को इस दोहे में उड़ेल रहे हैं। कितनी गंभीर बात उन्होंने कही है कि खेर, खैरियत, खून, रक्त, खुशी, खांसी ले लेते हैं, खेर खून खांसी सब जानते हैं, खुशी ये भी जानते हैं, बेर, बेर दुश्मनी, प्रीति प्रेम, मदपान नशा। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई। खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, है ना। नशा यानी मदिरापान, शराब पीना। सबसे पहले तो देखिए यहां खे 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 ये आ रहा, तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां रहीमदास जी अपने जीवन के अनुभव को यहां बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे खैरियत हो, रक्त, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरापान, ये वो गुण हैं जिनको इस संसार में व्यक्ति कितना ही दबाना चाहे वो नहीं दबा पाएगा, ये प्रकट हो ही जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है। खैरियत, हालचाल ये प्रकट हो ही जाते हैं। रक्त, अरे आपके कहीं लग गई है, आप खूब दबाओगे उसको, रोकने की कोशिश करोगे, खून रुकने वाला नहीं है। खांसी, खांसी आ रही है आपको, कितना आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, खांसी निकल ही जाएगी। खुशी, आपको अगर खुशी है
तो किसी न किसी को आप बताने की कोशिश करोगे, खुशी भी आपके नहीं रहेगी। दुश्मनी, किसी से आपके दुश्मनी है तो आप किसी को कह दोगे एक दिन मौका मिलने दे, साले को ठिकाने लगा दूंगा, ऐसे भाव, ये दुश्मनी कहेंगे। प्रेम, अगर आपका किसी से प्रेम है तो आंखों ही आंखों में प्रकट हो जाता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि इसके मन में क्या है। और मदपान, मदिरापान, ये तो नशा सब जानते हैं, बहक जाता है दारू पी करके आदमी, मदिरापान। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जान, पूरा संसार जानता है कि इनको जो है छिपाने से ये छिपते नहीं है, प्रकट हो ही जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने लिख दिया, और ये बहुत सुंदर नीति विषयक दोहा है। ज्यादातर दोहे सभी नीति विषयक है, नीति की बात की गई है, केवल भक्ति का दोहा एक अपना ऊपर आया है, बाकी सारे दोहे जो नीति के हैं। फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, 7वें में चल रहे हैं। 7वां दोहा देखिए, सातवां दोहा देखिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी इसका मूल भाव लिखेंगे, उत्तम प्रकृति, प्रकृति कहते हैं स्वभाव, उत्तम प्रकृति के मनुष्य का कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ में आ रही बात? अरे जिनका स्वभाव श्रेष्ठ है उनको जो है कुसंगति भी, खराब संगति भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब यहां देखिए, दृष्टांत अलंकार के माध्यम से समझाया है। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से समझाया, क्या समझाया देखिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं जिनका स्वभाव उत्तम है उनकी कुसंगति भी कुछ नहीं कर सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब यहां चंदन जो है ये उत्तम प्रकृति का है, और जो भुजंग है, भुजंग ये कुसंगति का प्रतीक है। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी देखिए, चंदन विष चंदन का पेड़, वो चंदन के ठंडा होता है, खुशबू देता है और ठंडा होता है, खुशबू देता है और ठंडा होता है। ये चंदन की खुशबू देता है और ठंडा होता है, ये चंदन की विशेषता है। और भुजंग की विशेषता है जहर, विष, गरल। ठीक है ना? तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, ये चंदन के पेड़ पर ये भुजंग लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ पर चूंकि ठंडे होते हैं तो अजगर वगैरह जो सांप हैं ये इसके ऊपर लिपटे रहते हैं। तो क्या इन सांपों के, जो जहरीले सांप हैं, इनके लिपटने से क्या ये चंदन जहरीले हो जाते हैं? क्या नहीं होते हैं। इनकी प्रकृति उत्तम है, इसलिए ये अपना जो खुशबू, महक और ठंडापन, शीतलता का गुण ये त्यागते नहीं है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन अपने गुणों को नहीं त्यागता है क्योंकि वो उत्तम प्रकृति वाले हैं, इसी प्रकार उत्तम प्रकृति के मनुष्य भी कुसंगति में अपने स्वभाव को, अपने गुण को बदलते नहीं है। ये बहुत अच्छा है, दृष्टांत अलंकार हो गया इसमें। और
कुसंगति का प्रभाव उत्तम प्रकृति वाले लोगों पर नहीं पड़ता है, इस बात को यहां बताया। फिर आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 8वां दोहा देखेंगे जल्दी से। हम ये 15 दोहा जो कंप्लीट करेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो बिल्कुल श्लेष अलंकार का यहां प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और कपूत के जन्म से पूरा परिवार किस प्रकार अंधेरे में यानी निराशा में डूब जाता है, उसका वर्णन है। देखिए क्या कहा है, जो रहीम गति दीप की। यहां दीप, दीप के दो अर्थ हैं। श्लेष अलंकार की हमने बात कही, दीप एक तो हो गया दीपक और एक हो गया पुत्र। कुल कपूत गति सोई, यहां इसके अर्थ तो एक ही निकलेगा। दो चीजें अपने पास, एक दीप है और कपूत का कुल है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सो, यानी जो दीपक की गति होती है वही कपूत के कुल की गति होती है। बारे उजियारो करे, बारे शब्द आया, ये बारे शब्द, ये श्लेष शब्द है। बारे का मतलब यहां, बारे का मतलब जलना और बारे का मतलब बड़ा होना। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो, बड़े शब्द भी आया। बड़े का मतलब बुझ जाना। और यहां वयस्क हो जाने पर क्या कह रहे हैं, देखिए श्लेष अलंकार के माध्यम से। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल के कपूत की वही गति होती है जो दीपक की गति होती है। बारे उजियारो करे, जो जो दीपक जलता है वो उजाला करता है। और जो जो कपूत के कुल में जो पुत्र है कपूत, वो जो बड़ा हो रहा है, यानी उम्र बढ़ रही है, और उम्र बढ़ रही है तो परिवार की आशाएं भी बढ़ रही है। उजाला दीपक के संदर्भ में उजाला है, लेकिन परिवार के संदर्भ में आशा आकांक्षाएं हैं। अरे हर परिवार में उसकी आशा आकांक्षाएं होती है। परिवार वाले सोचते हैं मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, मेरा नाम रोशन करेगा, हमारी वाह वाह होगी, हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसी आकांक्षाएं वह कुल, वह वंश करता है जिसमें पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन ये थोड़े दिन का ही होता है। जब पुत्र वयस्क हो जाता तो सारी बातें झूठी साबित हो जाती। बड़े यानी बढ़ जाना। जैसे दीपक बुझ जाता है और चारों तरफ अंधकार हो जाता है, वैसे ही जब वो कपूत बड़ा हो जाता है और परिवार वालों को पता चल जाता है कि ये तो जो है सपूत नहीं है, कपूत है, तो उस परिवार में अंधेरा, निराशा छा जाती है। यहां उजाला और अंधेरा भी श्लिष्ट शब्द हैं। उजाला और अंधेरा, यहां उजाला अंधेरा दीपक के संदर्भ में तो यही है, और यहां आशा और निराशा में आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार कपूत के कुल की तुलना दीपक की गति से की है। दीपक बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है। कपूत के परिवार में कपूत बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है,
आशा आकांक्षाएं बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही दीपक बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है, और जब वो कपूत बड़ा हो जाता है, परिवार की आशा आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, तब वह जो है परिवार बड़ा निराश होता है। इसको यहां समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट ले लें। 9वां दोहा देख रहे हैं। रहीम के सारे दोहे नीति विषयक हैं। आप उनके दोहों में नीति विषयक शब्द का जरूर उल्लेख करें। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। इसके बाद हम लेते हैं 9वां दोहा। रहीमन ओछे नरन सो बेर बलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोंग भांति विपरीत। तो यहां इस दोहे का मूल भाव है कि दुष्ट लोगों से मित्रता व शत्रुता करना दोनों ही ठीक नहीं है। यहां समझाने की कोशिश की नीति विषयक दोहे में कि दुष्ट लोगों से मित्रता और शत्रुता करना ठीक नहीं है। न तो उनसे मित्रता करनी चाहिए, न उनसे शत्रुता करनी चाहिए। जैसे देखिए, दृष्टांत अलंकार के माध्यम से यहां समझाया है। रहीमन ओछे नरन, ओछे यानी निम्न, ओछे शब्द आया है, ओछे यानी नीच कह दो आप। रहीमन ओछे नरन सो बेर बलो ना प्रीत, न तो दुश्मनी ठीक है, न दोस्त ठीक है। काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी कुत्ता। जिस प्रकार कुत्ते का चाटना भी नुकसानदायक है और कुत्ते का काटना भी नुकसानदायक है, दोनों ही ठीक नहीं है, इसी प्रकार दुष्ट लोगों से मित्रता भी ठीक नहीं है और शत्रुता भी ठीक नहीं। दुष्ट लोगों को दूर ही रखो, न तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए, न उनसे दुश्मनी करनी चाहिए। दृष्टांत अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। दृष्टांत अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं 10वां दोहा। दसवां दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ जाए। इसमें भी दोनों अलंकार हैं। एक तो आपके दृष्टांत अलंकार भी है और एक आपके रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ। दो अलंकार हैं, दृष्टांत अलंकार है, रूपक अलंकार है। सामान्य दोहा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का, यानी प्रेम रूपी धागा, प्रेम रूपी धागा, इसलिए प्रेम रूपी धागा में रूपक अलंकार हो गया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। देखो शब्द पे ध्यान दें, चटकाए। एक तो होता सहज टूटना, पता ही नहीं टूट गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चटकाए, जानबूझ करके चटका करके उसको नहीं तोड़ना है। प्रेम रूपी धागे को जानबूझ करके नहीं तोड़ना, खींच करके चटका करके नहीं तोड़ना है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुटे गांठ पड़ जाए। टूटने से पुनः वापस नहीं जुड़ता है। गांठी, यहां गांठ शब्द आया, देखिए गांठी शब्द के दो अर्थ हो गए। मलिनता, एक तो हो गई गांठ, रस्सी के संदर्भ में गांठ, और यहां ग्रंथि या मलिनता ले सकते हैं। मेल आ ही जाता है, इसलिए यहां एक और अलंकार आप लिख सकते हैं, श्लेष अलंकार भी है। 3 अलंकार इसमें हो गए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को चटका करके नहीं तोड़ना है, क्योंकि टूट जाने पर वापस वो जुड़ता नहीं है, जुड़ता तो गांठ पड़ जाती है, यानी मलिनता का भाव मन में आ ही जाता है। आगे देखिए 11वां दोहा देखते हैं हम। 11वां दोहा देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत बढ़िया, श्लेष अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष अलंकार का अच्छा उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है, क्योंकि पानी
ये जो पानी है, ये पानी में श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये मोती है, ये मानस है, और ये चून। आटा ले लो, इसको चूना भी ले सकते हैं। इसका हो गया मनुष्य, और ये मोती। तो पानी के तीन अर्थ हो गए। मोती के संदर्भ में हो गया चमक, और मनुष्य के संदर्भ में हो गया इज्जत, और चून आटा के संदर्भ में हो गया जल। क्या कह रहे हैं? श्लेष अलंकार के माध्यम से रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमन पानी राय के बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। अरे भाई, बिना चमक के मोती बेकार है, बिना इज्जत के मनुष्य बेकार है, और बिना जल के आटा बेकार है। इसलिए तीनों का अलग अलग महत्व है। शब्द एक है, अर्थ तीन है। तीन अर्थ होने से यहां श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में अर्थ चिपके हुए होते हैं, शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। भाषा शैली लिख देंगे, दोहा छंद लिख देंगे। आगे देखिए 12वां दोहा हम देख रहे हैं। 12वां दोहा देखिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। बरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अब यहां देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे, एक तो दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, और एक श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार को पहले देखेंगे। प्रीतम छवि, यहां प्रीतम शब्द आया है। प्रीतम के हम दो अर्थ निकाल लेंगे। एक तो हो गया परमात्मा, और एक हो गया प्रेमी। प्रीतम छवि नैनन बसी, पहले एक नायिका कह रही है, या नायक भी कह सकता है कि प्रीतम यानी प्रेमी की छवि आंखों में बस गई है, पर छवि कहां समाए। मुझे तो मेरा प्रेमी ही प्रिय है, दूसरों के लिए मेरे नेत्रों में कोई जगह नहीं है, दूसरों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं, या पसंद नहीं करती हूं। बरी सराय रहीम लकी, रहीमदास जी कहते हैं कोई यात्री पथिक रास्ते पर जा रहा है, और भरी हुई सराय वो देखता है, पथिक आप फिर जाए। फिर वो पथिक वहां, राहगीर वहां रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है। इसी प्रकार जब नैनों में अपने प्रीतम की छवि बसी हुई है, तो किसी और के लिए जगह नहीं है। अब दूसरा अर्थ परमात्मा प्रभु के प्रति ले लेंगे, यानी अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति भाव है, और यहां अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति भाव है। प्रीतम छवि नैनन बसी, यानी परमात्मा की छवि मेरे नेत्रों में बस चुकी है, अब दूसरों के लिए मेरे नेत्रों में जगह नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे राहगीर रास्ते पर जा रहा है, और भरी हुई सराय को देख करके वो आगे बढ़ जाता, वहां रुकता नहीं है। अर्थात मेरे नेत्रों में परमात्मा है, इन सांसारिक विषय वासनाओं के लिए मेरे नेत्रों में कोई जगह नहीं है। ऐसा ही भाव कबीर ने भी अपने दोहे में प्रकट किया था। तो दृष्टांत श्लेष अलंकार हो गया है। अनुप्रास अलंकार आप देख ले, जहां जहां भी कोई शब्द है, मैं बता नहीं रहा हूं, जहां आपको पता चले कि दो समान वर्ण आ रहे हैं, वहां आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। 13वां दोहा देखते हैं। 13वां दोहा देखिए। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यानी बहुत अच्छा यहां भाव प्रकट किया है। नीति विषय ये दोहा है, उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार है, और परोपकारी लोगों की संगति करने मात्र से अपना भी यश फैलता है। बहुत काम की बात यहां बताई है। अरे भाई, भले ही आप परोपकारी नहीं है, लेकिन आप परोपकारी लोगों की संगति कर रहे हैं, तो भी आपका इस संसार में यश फैलेगा। किसके साथ? उसके साथ। वाह यार, बहुत अच्छा आदमी है, तो आपकी बढ़ाई हुई कि नहीं हुई? अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी सुयश फैलेगा। क्या कहा देखिए, यो रहीम जस होता है उपकारी के संग,
उपकारी लोगों के साथ रहने से आपका यश उसी प्रकार फैलता है, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जैसे आपने देखा होगा मेहंदी लगाने वाला अलग है, देखिए ये तो मेहंदी है, ये लगाने वाली है, और ये लगा रही है। अर्थात मेहंदी लगानी तो किसके, किसी नायिका विशेष के लगानी है, लेकिन जो मेहंदी लगाने का काम कर रहा है उसके हाथों में भी नैने करते मेहंदी का रंग लगी जाएगा। तो ये मेहंदी अच्छा काम है, इसलिए जो मेहंदी लगाने का काम कर रहा है उसके हाथों में भी मेहंदी रच जाएगी। अरे कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुंह काला। जो कोयले का काम करेगा काला दाग लगेगा ही लगेगा, और जो मेहंदी लगाने का काम करेगा उसका सुयश अपने आप ही बढ़ेगा। इसलिए यहां कहा रहीमदास जी ने कि परोपकारी लोगों की संगति करने मात्र से आपका यश फैल जाता है, चाहे आप परोपकार का काम करो ही मत। जैसे मेहंदी लगाने वाली स्त्री के हाथों में भी मेहंदी लग जाती है, जबकि वो मेहंदी लगाना नहीं चाह रही है। ठीक है, ये 13वां दोहा हो गया। फिर 14वें दोहे की ओर चलते हैं। चौदहवां दोहा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। सबसे पहले तो यहां वाणी पर नियंत्रण की बात की है। वाणी पर नियंत्रण रखने की बात की है, और दूसरा दृष्टांत अलंकार है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, सामान्य अर्थ है कोई बात बिगड़ जाती है, लाख कोशिश करो वापस नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध ते मथे न मक्खन, रहीमदास जी कहते हैं फटे दूध से कभी मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। तो यहां देखिए, यदि आपने वाणी पर असंयम होकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, तो वो अमर्यादित भाषा से जो बात बिगड़ जाएगी वो फिर वापस आपकी बनने वाली नहीं। इसलिए यहां पर आप ध्यान दें, हमें कहा भी जाता है, हम सुनते भी हैं कि तीर का घाव बढ़ जाता है, वाणी का घाव नहीं बढ़ता है। यानी तलवार का घाव बढ़ जाता है, वाणी का घाव कभी नहीं बढ़ता है। इसलिए बोलने से पहले तोलना जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, हम अपनी इस जबान के द्वारा जो शब्द बाहर आ रहे हैं उसको पहले तोल लें, फिर बोल लें। हम ये सोचें कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोलें। तो यहां अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए रहीम ने मना किया है कि वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि जो बात बिगड़ जाती है फिर वापस नहीं बनती है। और इसके बाद हम अंतिम दोहा देख रहे हैं, 15वां दोहा, अंतिम दोहा। क्या कहा देखिए, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत बीर परे ठहराए। तो यहां पर भी विपत्ति के समय साथ देने वाले सच्चे मित्र की पहचान बताइए। सच्चे मित्र की पहचान बताइए। और यहां पर भी दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर के समझाया है। मथत मथत माखन रहे, आपको ध्यान है जब दही हम जमाते हैं और उससे छाछ बनाई जाती है, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए। मही कहते हैं यहां छाछ, दही मही बिलगाए, यानी छाछ कैसे बिलोते हैं, आप सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जानते हैं। जो बिलोवनी होती है और उसमें जो री होती है, उसकी जब चोट पड़ती है दही के ऊपर, ये दही है और चोट पड़ रही है किसकी,
री, री कहते हैं अपन, है ना, या जेरी भी कह सकते हो, और भी आपके भाषा में कोई शब्द होगा। तो जब इसकी चोट पड़ती है तो ये दही से जो है छाछ अलग हो जाती है, यानी दही से छाछ अलग हो जाती है, लेकिन दही के साथ जो मक्खन है वो बना रहता है, दही के साथ मक्खन बना रहता है। मतत मतत माखन रे दही मई बिलगाय, यानी जब दही को मथा जाता है तो मक्खन दही के साथ रहता है, लेकिन जो छाछ है वो दही का साथ छोड़ देती, बिलगाय अलग हो जाती, छोड़ देती है। रहीमन सोई मीत वीर परे ठहराए, वीर यानी विपदा, वीर यानी विपदा। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा साथी है जो विपदा के समय आपके साथ ठहरता है। अरे जब री जेरी की चोट पड़ रही थी तो छाछ दही से अलग हो गई, लेकिन मक्खन दही के साथ रहा, इसलिए ये सच्चा मित्र है। और सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। इस प्रकार मैंने ये आपके 15 रहीम के दोहों को समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आपकी कुछ समस्याएं, कुछ बातें हो तो वो जरूर शेयर करेंगे। 5 मिनट का टाइम है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है वो एक एक करके आप बताएं, मैं सुनूंगा, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? अपना परिचय देते जाएं और कोई समस्या हो एक एक करके अपनी बात रखते जाएं। हाँ प्रांचल, समझ में आया कुछ वापस रिवीजन में? ठीक है। अभिषेक, कैसी चल रही तैयारी? चलो बहुत बढ़िया। और कोई समस्या? हाँ बिल्कुल, आज डोटासरा जी का वापस बयान आया है कि 12वीं की परीक्षा तो होके रहेगी, तो अपने को ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अभ्यास रहेगा तो हम अच्छा कर पाएंगे। और आगे से आगे परिचय देते जाएं। सुरेश कुमावत, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये देवेंद्र, जितेंद्र, हाँ रतनलाल वलई, हाँ चलो। और कोई समस्या हो पाठ से संबंधित?